हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुई और किस तरह से हर एज में इसके अंदर चेंजिंग्स आती गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को हम एज वाइज पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से और फिर हम मूव करेंगे डिफरेंट एजेस की तरफ, यानी कि मिडल इंग्लिश लिटरेचर, रेनेसांस लिटरेचर, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन लिटरेचर एंड मॉडर्न एज लिटरेचर। तो ये सारी हम एज वाइज पढ़ेंगे वन बाय वन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर भी कहते हैं। इसका स्टार्ट होता है 600 AD यानी कि 7वीं सदी में और एंड होता है 1100 AD यानी कि 12वीं सदी में। ये ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्टिंग पीरियड के तौर पे जाना जाता है। इस एज के फेमस लिटरेरी फॉर्म्स थी रिलीजियस पोइट्री एंड क्रॉनिकल्स। राइटर्स मेनली हिम्स लिखते थे या फिर क्रॉनिकल्स यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स लिखते थे। इस एज के फेमस राइटर्स हैं कैडमन, केनेवॉल्फ एंड सेंट बेड। सेंट बेड ने अपने फेमस वर्क इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में इस एज के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। इस एज के फेमस वर्क्स हैं कैडमन्स हिम जो कि रिलीजियस पोइट्री की फॉर्म में है, एंड सेकंड वन बेowulf जो कि एक हेरोइक लेजेंड यानी कि बेowulf के बारे में है। तो ये दो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इस एज के। अब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद हम चलते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। मिडल इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होता है 1100 से यानी कि 12वीं सदी से और एंड होता है 1485 यानी कि 15वीं सदी में। मिडल एज में इंग्लिश लैंग्वेज डिसऑर्डर्ड फॉर्म यानी कि ओल्ड लैंग्वेज से ऑर्डर्ड फॉर्म यानी कि मिडल एज की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, उसे एक प्रॉपर ऑर्डर मिल गया। और इंग्लिश लैंग्वेज को ये ऑर्डर प्रोवाइड करने में विलियम कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत अहम रोल प्ले किया। लेकिन मिडल एज इंग्लिश हिस्ट्री में ब्लैक एज के तौर पर जानी जाती है क्योंकि इस एज ने दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया, जिसमें फर्स्ट वन है ब्लैक डेथ जो कि कोरोना वायरस की तरह ही एक पेंडेमिक था, एंड सेकंड वन 100 Years वॉर जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में थी। इन दोनों का उस एज के लिटरेचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इस एज के फेमस लिटरेरी फॉर्म्स थे मोरालिटी प्लेस यानी कि इखलाकी कदरों के बारे में लिखे जाने वाले ड्रामास, मिरेकल प्लेस यानी कि रिलीजियस ड्रामास एंड इंटरल्यूड्स जो कि शॉर्ट एंटरटेनमेंट प्लेस थे। इस एज के फेमस राइटर्स थे जॉफ्री चॉसर, जॉन गूवर एंड विलियम लैंगलैंड। और इस एज के फेमस वर्क्स जो आज भी हम पढ़ते हैं द कैंटरबरी टेल्स, पियर्स प्लोमैन एंड कॉन्फेसियो अमेंथिस। तो ये है मिडल इंग्लिश लिटरेचर की ब्रीफ हिस्ट्री। अब मिडल इंग्लिश लिटरेचर के बाद हम डिस्कस करते हैं रेनेसांस इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश हिस्ट्री में रेनेसांस एज स्टार्ट होती है 1485 यानी कि 15वीं सदी में और एंड होती है 1660 यानी कि 17वीं सदी में। इस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट थी ब्रिटिश रूलर। रेनेसांस यानी कि रीबर्थ, इस एज को इंग्लिश हिस्ट्री में फर्स्ट मॉडर्न एज भी कहा जाता है। इस एज के अंदर क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल कल्चर के बारे में दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। इस एज को रेनेसांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक ही आइडिया, एक ही फिलॉसफी को डिस्कस किया गया, यानी कि ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का क्या मतलब है? ह्यूमनिज्म कहते हैं दैट ह्यूमन बीइंग इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी कह सकते हैं क्योंकि इस एज में थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इसलिए इस एज के फेमस लिटरेरी फॉर्म्स हैं ड्रामा, पोइट्री एंड प्रोज। इस एज के फेमस राइटर्स हैं फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड यूनिवर्सिटी विट्स। और इस एज का फेमस आर्टिस्टिक वर्क जिसको हम आज भी देखते और पसंद करते हैं वो है द मोनालिसा आर्ट। रेनेसांस लिटरेचर के बाद हम चलते हैं न्यू क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर की तरफ।
न्यू क्लासिकल एज जो कि स्टार्ट होती है 1660 से और एंड होती है 1798 में। इसे न्यू क्लासिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में रोमन और ग्रीक राइटर्स के स्टाइल को कॉपी किया जाने लगा, इसलिए इसका नाम न्यू क्लासिकल है। इस एज को रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि आर्मी के रूल के बाद बादशाहत वापस आ जाती है, इसलिए इसे रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। और इस एज का एक दूसरा नाम भी है, यानी कि अगस्टस एज, क्योंकि इस एज में किंग जॉर्ज द फर्स्ट अपने आप को अगस्टस सीजर कंसीडर करते थे, इसलिए इस एज को अगस्टन पीरियड भी कहा जाता है। न्यू क्लासिकल एज को एज ऑफ लॉजिक एंड एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में मेनली साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इसे एज ऑफ लॉजिक एंड रीज़न कहा जाता है। इस एज के अंदर कॉफ़ी हाउसेस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, इसलिए इस एज के फेमस लिटरेरी फॉर्म्स हैं एसे, नॉवल, ड्रामा एंड पोइट्री। न्यू क्लासिकल एज की एक ही पॉलिसी थी, यानी कि कंजर्वेटिज्म, जिसका मतलब है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और आइडियाज़ को फॉलो करना। इस एज के अंदर बरतानिया ने दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी थी और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट था उस टाइम के अंदर लिखे जाने वाले वर्क्स के ऊपर। न्यू क्लासिकल एज के फेमस राइटर्स हैं जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, जॉनथन स्विफ्ट, डैनियल डेफो एंड सैमुअल जॉनसन। न्यू क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं रोमांटिक इंग्लिश लिटरेचर। रोमांटिक एज स्टार्ट होती है 1798 से और एंड होती है 1837 में। इस एज का स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जो कि बरतानिया के अंदर जंगों का एक सिलसिला होता है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बरतानिया के सोशल यानी माशरती और पॉलिटिकल यानी कि सियासी ज़िंदगी के ऊपर। रोमांटिक एज न्यू क्लासिकल एज से टोटली डिफरेंट है क्योंकि हम इस एज के अंदर एक शिफ्ट देखते हैं इमिटेशन से इमेजिनेशन की तरफ, यानी कि दूसरे राइटर्स के स्टाइल को कॉपी करने के बजाय अपने इमेजिनेशन बेस्ड वर्क्स लिखने को। इस एज के फेमस लिटरेरी फॉर्म था पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल, और इन वर्क्स का मेन फोकस था इमोशंस एंड इनर लाइफ ऑफ द राइटर, जिसकी बेस पे ये वर्क्स लिखे जाते थे। रोमांटिक एज के अंदर हम एक ही चीज़ पर मेन फोकस देखते हैं, वो है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड कॉमन मैन, यानी कि नेचर और ऑर्डिनरी मैन, ये दो चीज़ें हम मेन वर्क्स के अंदर देखते हैं। रोमांटिक एज के फेमस राइटर्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लैक, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, ली हंट, जेन ऑस्टन एंड सैमुअल जॉनसन। रोमांटिक इंग्लिश लिटरेचर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं विक्टोरियन इंग्लिश लिटरेचर। विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है 1837 में और एंड होती है 1901 में। इसे विक्टोरियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में क्वीन विक्टोरिया थी ब्रिटिश रूलर। विक्टोरियन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में नॉवल लीडिंग लिटरेरी जॉनरा था। विक्टोरियन एज बरतानवी लोगों के लिए एक पुरसकून एज कंसीडर की जा सकती है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए एक पुरसकून एज नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था पूरी दुनिया पे। विक्टोरियन एज में हम बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि तब्दीलियां भी देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है क्वेश्चंस ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, देन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, उसके बाद मेडिसिन में चेंजेस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इस तरह की बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस विक्टोरियन एज में आने लगी। विक्टोरियन एज को हम न्यू क्लासिकल एज यानी ऑब्जेक्टिव और रोमांटिक एज यानी कि सब्जेक्टिव, इन दोनों का मिक्सचर भी कह सकते हैं। विक्टोरियन एज की एक ही फिलॉसफी थी यानी कि रियलिज्म, मतलब हर चीज़ रियलिटी बेस्ड, कुछ भी इमेजिनेशन बेस्ड नहीं। विक्टोरियन एज के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया जिसे कहते थे अपर क्लास स्टैंडर्ड, इसलिए हम विक्टोरियन एज के वर्क्स के अंदर इस स्टैंडर्ड का एक अक्स देखते हैं। विक्टोरियन एज के फेमस राइटर्स हैं चार्ल्स डिकन्स, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, थॉमस कार्लाइल, अल्फ्रेड टेनिसन और बहुत सारे राइटर्स जिनको हम पढ़ते हैं आज भी। अब विक्टोरियन इंग्लिश लिटरेचर के बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न एज स्टार्ट होती है 1901 से और एंड होती है 1965 में। इस एज को बेस्ट डेफिनेशन दी एजरा पाउंड ने, जिसका मैक्सिम था मेक इट न्यू। मॉडर्न एज के अंदर सबसे बड़ी चेंजिंग आई वर्ल्ड वॉर्स के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद। मॉडर्न एज को एज ऑफ मशीनरी भी कहा जाता है क्योंकि ये एज मशीन्स की एज बन गई, इंसानों की ज़रूरत ख़त्म हो गई, हर चीज़ के लिए मशीन यूज़ किया जाने लगी।
मॉडर्न एज को हम एज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ग्रीड भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इमोशंस ख़त्म हो गई, वो आज़ाद ख्याल हो गए, वो उनके अंदर लालच आ गया, और इस चीज़ का अक्स हम मॉडर्न वर्क्स के अंदर भी देखते हैं। मॉडर्न एज वर्क्स के फेमस ट्रेंड्स हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सरियलिज्म, क्यूबिज्म, डाडाइज्म, फ्यूचरिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिज्म, सिंबलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं इस एज के, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और मॉडर्न एज के फेमस राइटर्स हैं टी.एस. एलियट, विलियम फॉल्कनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, डी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वोल्फ और बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होती है इंग्लिश लिटरेचर की ब्रीफ हिस्ट्री। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।